अमेज़न, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, है ना? लेकिन इसका असली राज, इसकी असली कहानी, वो इसके साइज में नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपे रहस्यों में है। तो चलिए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर अमेज़न का सबसे बड़ा सीक्रेट है क्या? यकीन मानिए, इसका जवाब अमेज़न को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देगा। तो राज इसके साइज में नहीं, बल्कि इसके काम करने के तरीके में है। अमेज़न असल में एक बहुत बड़ी, जीती जागती मशीन की तरह है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इस मशीन का इंजन क्या है, इसके असली चमत्कार हमारी समझ से परे रहेंगे। आज की इस पड़ताल में हम इन 6 रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक जंगल क्यों नहीं है, इसे चलाने वाली वो अनदेखी ताकतें कौन सी हैं, ये कैसे हजारों अलग अलग दुनियाओं का एक संगम है, इसमें कौन सी पुरानी इंसानी कहानी दफन है। हम कुछ ऐसी जगहों की सैर करेंगे जो बिल्कुल नामुमकिन लगती है, और आखिर में इसकी सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेज़न सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो अपना पानी खुद बनाता है, अपने मौसम पर काबू रखता है और अपने अंदर ना जाने कितनी जिंदगियों को पालता है। तो सवाल उठता है कि इस सिस्टम को चलाता कौन है? इसका जवाब है 2 बहुत बड़े अनदेखे इंजन। जी हाँ, यही वो ताकतें हैं जो ना सिर्फ अमेज़न को बल्कि पूरे महाद्वीप को पावर देती हैं और उसे वो बनाती हैं जो वो आज है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर अमेज़न की कहानी अमेज़न से शुरू ही नहीं होती। ये शुरू होती है हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे हरा भरा जंगल दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान पर कैसे निर्भर हो सकता है? देखिए, होता क्या है कि हर साल लाखों टन धूल सहारा से उड़ती है, पूरा अटलांटिक महासागर पार करती है और अमेज़न तक पहुंचती है। और ये कोई मामूली धूल नहीं है, ये है फास्फोरस, एक ऐसा जरूरी पोषक तत्व जिसके बिना ये जंगल धीरे धीरे भूखा मर जाएगा। ये प्रकृति का एक ऐसा कनेक्शन है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। कमाल है ना? अब आते हैं अमेज़न के दूसरे अनदेखे इंजन पर, और ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इसे कहते हैं फ्लाइंग रिवर्स या उड़ती हुई नदियां। हम सब सोचते हैं कि अमेज़न में बारिश होती है, पर सच तो ये है कि अमेज़न अपनी बारिश खुद पैदा करता है। पता है कैसे? जंगल के अरबों पेड़ हवा में नमी छोड़ते हैं और इसी से आसमान में पानी की ऐसी नदियां बन जाती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक बड़ा पेड़, सिर्फ एक पेड़, हर दिन करीब 1000 लीटर नमी हवा में छोड़ सकता है। अब सोचिए, जब अरबों पेड़ यही काम करते हैं तो क्या होता होगा? नतीजा ये है कि आसमान में बहने वाली इन अनदेखी नदियों में कभी-कभी जमीन पर बहने वाली असली अमेज़न नदी से भी ज्यादा पानी होता है। सच में अविश्वसनीय है ये। तो मतलब साफ है, अमेज़न के पास एक नहीं बल्कि 2 सर्कुलेटरी सिस्टम हैं। एक जो जमीन पर बहता है और दूसरा जो आसमान में सफर करता है। ये बिल्कुल एक विशाल जिंदा मशीन जैसा है जिसका जीवन ऊपर और नीचे दोनों जगह एक साथ चल रहा है। तो ये जो अनदेखे इंजन है, ये एक ऐसी दुनिया को चला रहे हैं जो अकेली है ही नहीं। अमेज़न को हम एक जंगल समझते हैं, पर असल में ये कोई एक जंगल नहीं है। ये तो हजारों अलग अलग इकोसिस्टम का एक खूबसूरत मोज़ेक है, और इसका हर टुकड़ा अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। मतलब यहाँ आपको ऐसे जंगल मिलेंगे जो महीनों पानी में डूबे रहते हैं, और वहीं पास में ही ऐसी जमीन भी है जो साल भर सूखी रहती है। कहीं आपको सफेद रेत वाले सवाना दिखेंगे, तो कहीं खनिजों से भरी जमीन पर पूरे दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पेड़। मैप पर 2 जगह देखेंगे जो बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन असल में वो 2 अलग दुनियाएं हो सकती हैं। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, ओह, वो तो हमारी सोच से भी परे है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक फुटबॉल के मैदान जितनी जगह में पेड़ों की 300 से ज्यादा किस्में मिल सकती हैं। ये इतनी ज्यादा वैरायटी है कि कई देशों में तो उनके पूरे देश में भी इतने तरह के पेड़ नहीं मिलते। लेकिन अमेज़न की कहानी सिर्फ प्रकृति की नहीं है, ये इंसानों की भी एक बहुत पुरानी कहानी है। इस जंगल की जमीन के नीचे हजारों साल पुराने इंसानी हाथों के निशान छिपे हुए हैं। हुआ यूं कि कुछ जगहों पर वैज्ञानिकों को एक बहुत ही काली और उपजाऊ मिट्टी मिली। इसका नाम है टेरा प्रेटा, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मिट्टी कुदरती नहीं है। इसे हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने चारकोल, राख और ऑर्गेनिक वेस्ट को मिलाकर खुद बनाया था।
ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, करीब 2000 साल पुरानी इंसानी तकनीक आज भी इस जंगल को जिंदा रखे हुए है, उसे पोषण दे रही है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अमेज़न कभी कोई अछूता जंगल था ही नहीं। ये हमेशा से इंसानों और प्रकृति का एक मिला-जुला लैंडस्केप रहा है। चलिए अब अमेज़न की कुछ सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली जगहों की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं। ऐसी जगह जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ दो बहुत बड़ी नदियाँ मिलती हैं, रियो नेग्रो और सोलेमोइस। एक का पानी चाय की तरह एकदम काला है और दूसरी का मटमैला। और मज़े की बात यह है कि इनके तापमान, स्पीड और घनत्व में इतना फर्क है कि ये दोनों मिलने के बाद भी कई किलोमीटर तक एक दूसरे में मिलती ही नहीं। ये साथ साथ बहती हैं, मानो बीच में कोई शीशे की दीवार हो। और अब देखिए ऑल्टर डाउ शाओ। इसे अमेज़न का कैरिबियन भी कहते हैं। सूखे मौसम में यहाँ सफ़ेद रेत के बीच और क्रिस्टल क्लियर नीला पानी होता है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, ये पूरा का पूरा जन्नत जैसा नज़ारा गायब हो जाता है और सब कुछ पानी के नीचे चला जाता है। और फिर ये आता है अमेज़न के बिल्कुल बीचों बीच, इटली के मार्बल और फ्रांस के लोहे से बना एक शानदार यूरोपियन ओपेरा हाउस। ये मनोज शहर में है, जो कभी रबड़ की वजह से दक्षिण अमेरिका के सबसे अमीर शहरों में से एक था। जंगल के दिल में ये इमारत एक ऐसा नज़ारा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो हमने सहारा की धूल देखी, उड़ती हुई नदियों को जाना, हजारों साल पुरानी मिट्टी और नामुमकिन लगने वाली जगहों की सैर की। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और अमेज़न की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। इसका असली जादू इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी इसकी जटिलता में ही है। असली हैरानी इस बात में नहीं है कि ये एक जंगल है। हैरानी तो उन हजारों दुनियाओं में है जो इसने अपने अंदर समेट रखी हैं। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जहां अफ्रीका की धूल अटलांटिक पार करके जंगल को खाना खिलाने आती है और जंगल अपनी खुद की नदियां बनाकर आसमान में बहा देता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अमेज़न का असली चमत्कार इसका साइज नहीं, बल्कि इसकी ये अविश्वसनीय जटिलता है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें लगातार चौंकाती रहती है, और हम जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही नए राज हमारे सामने खोल देती है। अब सवाल ये नहीं है कि अमेज़न अगला कौन सा राज खोलेगा। बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम उन रहस्यों को समय रहते समझ भी पाएंगे।